हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, जो कि पूरी तरीके से फेल हो गया था। अब हम सोचने लग गए थे आगे आईवीएफ के बारे में कि हमको अब आईवीएफ कराना चाहिए। तो उसके लिए अब ज़रूरी था कि ऐसे सेंटर को मतलब तलाश करना जिसके सक्सेस रेट थोड़े ज़्यादा हो। अब हम नेट में जब सर्च करने लग गए कि कौन सा बेस्ट आईवीएफ सेंटर है कि जहाँ पे हम जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो उसमें जो इंदिरा आईवीएफ सेंटर था वो टॉप लिस्ट में था। उसके सक्सेस रेट जो हैं बाकी सेंटर्स के कंपेयर में ज़्यादा थे। तो अब हम अपने जहाँ पे हम रहते हैं उस लोकेशन के आसपास में सेंटर्स को मतलब सर्च करने लग गए कि हमारे घर के आसपास कौन से सेंटर आईवीएफ के हैं जहाँ पे हमारा डिस्टेंस थोड़ा कम पड़े। तो एक सेंटर जो है सर्च लिस्ट में आया था वो था रोहिणी का। रोहिणी में एक आईवीएफ सेंटर था जो हमारे घर के 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो उसमें अब हम सोचने लगे कि यहाँ पे जाके हमको एक बार विज़िट करनी चाहिए डॉक्टर से। तो जब भी हमको मौका मिला तो हम वहाँ डॉक्टर के पास गए, उनसे विज़िट करी। तो वहाँ पे हमारी जो मीटिंग थी वो निर्मल भार्गव मैम से हुई। तो हम जब उनसे वहाँ पे मिले तो उन्होंने सबसे पहले तो हमारी मेडिकल हिस्ट्री पूछी कि हम कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू आ रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि मतलब मुझे इरेगुलर पीरियड्स हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, प्लस मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, दैट्स वाई मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बार आईयूआई कराने के लिए कहा, बट मैंने उनसे बोल दिया था कि आईयूआई हम एक बार करा के आ गए हैं, बट वो सक्सेस नहीं हुआ था, इसलिए हम आईयूआई का प्रोसीजर दोबारा रिपीट नहीं कराना चाहते हैं। तो फाइनली हमने उनको मतलब बता दिया था कि अब हमको आईवीएफ का प्रोसीजर ही लेना है, क्योंकि इसके सक्सेस रेट जो होते हैं आईवीएफ के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमको आईवीएफ का प्रोसीजर ही कराना है। तो फाइनली जब ये चीज़ डन हो गई थी कि अब हमें आईवीएफ कराना ही है, तो उसके बाद डॉक्टर ने हमारी एक फ़ाइल बनाई। फ़ाइल में मतलब कुछ टेस्ट थे जो मेरे हस्बैंड के और मेरे दोनों के थे, कुछ टेस्ट होने थे, मेडिकल टेस्ट। तो वो वहाँ पे सेम डे ही करे गए। तो उसमें जो हस्बैंड का था वो सीमन एनालिसिस था कि मतलब उनका सीमन काउंट देखना था कि कितना है। तो उनका जो काउंट आया था वो 60 टू 70। पहले मैं आपको उन टेस्टों के बारे में बताती हूँ। ये एक फ़ाइल बनाई गई थी इंदिरा आईवीएफ सेंटर की तरफ से, और इस फाइल को बनाने की कॉस्ट जो थी 6000 के अराउंड आई थी। मतलब इसमें बहुत सारे मतलब टेस्ट हुए थे, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट था, ब्लड ग्रुप टेस्ट था, और रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट था, आपका HIV, SGOT और SGPT, मतलब बहुत सारे टेस्ट थे जो उस दिन हुए थे। मतलब 3-4 उन्होंने मेरे ब्लड सैंपल लिए थे, और नेक्स्ट डे मतलब मुझे मेरी रिपोर्ट आने के लिए कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट लेके जाइएगा, उसके हिसाब से आपका आगे आईवीएफ का प्रोसीजर जो है हम चालू करेंगे। तो जब हम नेक्स्ट डे अपनी फाइल लेने गए थे, तो उस दिन हमारी रिपोर्ट जो थी बिल्कुल नॉर्मल आई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सारे ब्लड टेस्ट मतलब मेरे एकदम ऑल क्लियर थे। तो अब हमें आगे का प्रोसीजर जो है स्टार्ट करना था उनको हमारा। तो इसके लिए उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी थी और प्लस कुछ इंजेक्शन दिए थे जो मेरे एग को ग्रो करने में हेल्प करते थे, और डेली मतलब मेरी सोनोग्राफी चलती थी। तो ये इंजेक्शन थे, मुझे 12 to 13 डेज तक डेली लगते थे इंजेक्शन्स, और डेली मेरी दवाइयाँ चलती रहती थी। और साथ ही एक दिन छोड़ के जो है सोनोग्राफी हुआ करती थी, उसी सेंटर में जाके वो सोनोग्राफी करानी होती थी। और जो भी उसमें जो एक्सरसाइज होता था वो डॉक्टर जो है अपना मतलब डेली सोनोग्राफी चलती थी, उसमें बहुत सारे एक्स मेरे मल्टीपल एक्स बनते थे। और होता है नॉर्मल, अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो उस समय एक ही एग आपका निकलता है आपके ओवरी से, बट जब मुझे इंजेक्शन्स और मेडिसिन दिए जाते थे तो वो मल्टीपल एक्स मेरे बनते थे। तो जब मेरा वो एक्स जो थे, आपके डॉक्टर को एक एप्रोप्रिएट साइज़ चाहिए होता है, तो वो साइज़ तक मेरे जब एक्स पहुंच गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे उस दिन HCG का शॉट देना था। और डॉक्टर ने मुझे HCG का जब शॉट दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट डे जो आपका एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होगा। तो एग रिट्रीवल का प्रोसीजर से रिलेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा, और मैं इस बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।